जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस क्लास में हम शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हिंदी शिक्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि भाषा का क्या अर्थ है, हिंदी शिक्षण का क्या अर्थ है और इस शिक्षण से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं और भाषा शिक्षण के जो नियम हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आज क्लास शुरू करते हैं। यह वीडियो जो भी छात्र बीएड की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले भाषा का अर्थ एवं महत्व। देखिए दोस्तों, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की भावनाओं को हम भाषा के माध्यम से सीखते हैं। और जो भाषा है इसमें कुछ वांछित ध्वनियों का प्रयोग होता है और जो हम लिखते हैं वह सांकेतिक लिखावट होती है, सांकेतिक होती है। आगे है इसका क्या महत्व है। अगर महत्व की बात करें तो सबसे पहला महत्व तो यही है कि यह एक संप्रेषण का माध्यम है। दूसरा महत्व है ज्ञानार्जन का माध्यम। जो हम इसके अलावा अन्य जो विषय सीखते हैं हम भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं। आगे चलते हैं, जो भाषा शिक्षण है यह क्या है, यह क्यों ज़रूरी है। तो ये जो भाषा शिक्षण है, हम भाषा शिक्षण के माध्यम से या फिर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया से यह जानते हैं कि बच्चा किस प्रकार से सीखता है और उनको किस प्रकार से बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। उन सभी के बारे में हम एक अनुसंधान या खोज करते हैं। अब आते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो 15 सिद्धांत हैं। तो 15 सिद्धांत हैं जो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला सिद्धांत है अनुबंधन का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि बच्चों को किसी मूर्त चीज़ों से जोड़ के शिक्षा देनी चाहिए। जैसे बच्चों को कलम देते समय यह बार बार दोहराया जाता है कि यह कलम है, दूध देते समय बार बार दूध बोला जाता है, इस तरह से उनके साथ अनुबंधन हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। अगला है अनुकरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, अनुकरण बार बार अनुकरण करके सीखते हैं। अगला अभिप्रेरणा का सिद्धांत व रुचि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह सिद्धांत यह कहता है कि जो अगर यदि कक्षाओं में बालक अभिप्रेरित हैं, कक्षाओं में बालक रुचि ले रहे हैं, सीखते समय रुचि ले रहे हैं, तो बच्चा तीव्र गति से सीखेगा। इसका प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ेगा। अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। यदि बालक क्रियाशील है तो वह तीव्र गति से सीखेगा। अभ्यास का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि अभ्यासेन विद्या वर्धते। अभ्यास करने से ही बच्चा सीखेगा, अभ्यास करने से ही विद्या बढ़ेगी। आवृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत यदि कोई चीज़ बार बार दोहराया जा रहा है, बार बार आवृत्ति किया जा रहा है, तो वह चीज़ें स्वतः याद हो जाएगी। अगला है साक्षर का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि बच्चों को शिक्षा देते समय उसको जोड़ के बार बार साहचर्य करके ही शिक्षा देनी चाहिए या फिर साहचर्य करके ही सिखाया जा सकता है। अगला है अनुपात एवं कर्म का सिद्धांत। जो बच्चों का पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसका एक अनुपात होना चाहिए और क्रम में होना चाहिए। क्रम में या तो सरल से कठिन की ओर हो या कठिन से सरल की ओर हो, अनुपात में एक हो। अगला सिद्धांत कहा जा रहा है चयन का सिद्धांत। शिक्षक जो होते हैं उनको हर सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, हर नियम का ज्ञान होना चाहिए और कब क्या प्रयोग करना चाहिए, कब क्या चयन करना चाहिए, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। अगला सिद्धांत है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। अगला है मातृ शिक्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि बालक को मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए, वह मातृ भाषा के अंतर्गत ही चीज़ों को सीखते हैं। अगला है पुनर्बलन का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि जो बच्चे हैं उनको पहले से ज्ञात चीज़ों के साथ पुनर्बल स्थापित कर सिखाया जा सकता है। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो बालक या बच्चे जो होते हैं वे हर बालक अपने अपने तरीके से, हर बालक अलग अलग तरीके से सीखता है। उसका वजह यह है कि हर बालक का जो बुद्धि है अलग है और अपने तरीके से वह उसका अपने प्रभाव से वह अलग अलग तरीक़ों से सीखता है। जीवन समन्वयों का सिद्धांत।
यह सिद्धांत यह कहता है कि यदि बालक को उसकी जीवन की चीज़ें होंगी, उसकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, तो वह उसमें सीखने में अधिक रुचि लेगा। अगला है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। बालकों को जो शिक्षा देने के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं, उनका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। इसमें हम लोग सिद्धांत पढ़ें, आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के नियम। तो भाषा शिक्षण जो नियम है, मूर्त से अमूर्त की ओर पहला नियम है, यानी बच्चों को शिक्षा देते समय सबसे पहले मूर्त चीज़ों से उनको ज्ञान कराना चाहिए, उसके बाद ही अमूर्त चीज़ों को लाना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात चीज़ों को सबसे पहले सिखाना चाहिए, फिर अज्ञात चीज़ों को देना चाहिए। अनिश्चित से निश्चित। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण, यानी जो तथ्य हो, जो प्रश्न हो, जो भी उदाहरण हो, उनको तोड़ के बताना चाहिए, विश्लेषण से संश्लेषण की तोड़ लेना चाहिए। आगमन से निगमन, बच्चों को जब शिक्षा देनी चाहिए तो आगमन यानी पहले उदाहरण देकर उनको जो आगमन और निगमन दो अलग अलग विधियां हैं। जो आगमन विधि है, इसमें क्या है कि बच्चे को उदाहरण पहले दिया जाता है और उनको हल करने के लिए कहा जाता है। पर निगमन में ऐसा नहीं, निगमन में इसका उल्टा होता है, पहले बच्चों को उदाहरण देकर हल करके बताया जाता है, उसके बाद ही उसको प्रश्न दिया जाता है करने के लिए। जबकि आगमन में ऐसा नहीं है, पहले बच्चे से ही कराया जाता है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, बच्चों को जब शिक्षा देनी चाहिए तो उसके मन के हिसाब से मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर शिक्षा देनी चाहिए। विशेष से सामान्य की ओर। अगला है सरल से जटिल, बच्चों के सामने पहले सरल चीज़ों को लाना चाहिए, उसके बाद ही जटिल कार्यों को करने के लिए दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हिंदी शिक्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़े और बच्चों को पढ़ाते समय किन नियमों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कौन कौन से नियम हैं, उन सभी के बारे में पढ़ें। इसका जो PDF है हमने टेलीग्राम पर डाल दिया है, हिमांशु हायर एजुकेशन चैनल पर। वहाँ से आप इसको इसके जो अभ्यास है उसको कर सकते हैं और पुनः इसको नोट्स के रूप में दोहरा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।